नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं अंकुर सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने राम वनगमन पथ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में भाजपा ने लगाई सेंध। नर्सिंग छात्र छात्राओं का घंटाघर के चौक पर प्रदर्शन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ वंशकार समाज ने सौंपा ज्ञापन। विक्टोरिया शासनकाल के चांदी के सिक्कों सहित आरोपी गिरफ्तार। सतना में 50,000 रुपए की रिश्वत के मामले में सरपंच और वार्ड सदस्य गिरफ्तार। जन आशीर्वाद यात्रा बांडा पहुंची, हुआ भव्य स्वागत। करेरा पुलिस की अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरसिंहपुर में कांग्रेस ने भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। पिता ने खेत में ही बनवाया मैदान। विद्युत मीटर की चोरी के आरोपी हुए गिरफ्तार। सोना चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। रायगढ़ बैंक डकैती के आरोपी गिरफ्तार। पेड़ की कटाई का लोगों ने किया विरोध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग भिलाई क्षेत्र में विकास कार्यों की दी सौगात। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा ने की प्रेस वार्ता। रोड नहीं बनने पर वोट नहीं देने को लेकर लोगों ने सौंपा ज्ञापन। जमीन विवाद के चलते हत्या का आरोप। चौबीस किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। जिला एमसीबी के श्रीराम वनगमन परिपथ के हर चौका में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 360 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास व निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश के कई मंत्री एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लगभग 140 किलोमीटर दूर भरतपुर विकास खंड के हर चौका सीतामढ़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ हर चौका पहुंचे। यहाँ राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत सीतामढ़ी हर चौका में श्री राम वाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्यों तथा भगवान राम की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर कहा कि हम लोगों ने पहले ही 2010 में इसे पारित कर दिया था। ये उस समय विरोध कर रहे थे। मनेंद्रगढ़ से प्रदीप मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। जहां छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है, वहीं भाजपा इस बार कमलनाथ का गढ़ तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भाजपा के बड़े चेहरे मंच पर नजर आए, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा फिर एक बड़ा दाव खेला गया है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट में अच्छा खासा दबदबा रखने वाली मोनिका बट्टी ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा पूरी तरह छिंदवाड़ा जिले पर फोकस कर रही है। वर्तमान में छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं सांसद सीट समेत जिला पंचायत और नगर निगम में भी कांग्रेस है। अब मोनिका के बीजेपी में शामिल होने के बाद छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला होने की संभावना है। ये सीट आदिवासी के लिए आरक्षित है
और यहाँ पर गोंडवाना समाज का अधिक प्रभाव है। यही कारण है कि हमेशा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या फिर अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर रही है। छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह शुक्रवार, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश की नर्सिंग कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के बाद नर्सिंग छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में आ गया है, जिसको लेकर जबलपुर के घंटाघर चौक पर नर्सिंग स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने पुलिस पर पथराव भी किया, जहां छात्र छात्राओं की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा हल्का बल भी प्रयोग किया गया। पुलिस ने छात्र छात्राओं पर वाटर कैनन का भी उपयोग किया। नर्सिंग स्टूडेंट एसोसिएशन के गोपाल परासर ने बताया कि पिछले 3 सालों से नर्सिंग छात्र छात्राएं परीक्षा न होने से परेशान हैं। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उनसे फीस तो ली गई पर परीक्षा नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन कलेक्टर को महारैली के माध्यम से सौंपा जाना था। घंटाघर चौक पर पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया, जहां पुलिस के द्वारा छात्र छात्राओं पर बल का प्रयोग भी किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर पुष्पराज सिंह नर्सिंग कॉलेज की मान्यताओं को लेकर माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है, जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा अपना पक्ष न्यायालय में रखा जा रहा है। जैसे ही किसी भी प्रकार का निर्णय मान्यता के संबंध में आएगा, छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। अभी जैसे मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर वाले जैसे हम अभी खेल के हैं दिल्ली से जी। तो उन्होंने पूरे डीजे के साथ जैसे स्वागत करते हैं वैसा स्वागत किया, बट छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैंने फ्लोर बॉल में भी अभी नेशनल खेला है मैंने, हॉकी में तो इंडिया खेलना ही है। हमारे राजनांदगांव में गरीब बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं बहुत सारे, तो अगर वो एकेडमी खुल जाएगी तो प्रॉपर डाइट प्लस उनका किट वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी साइका साहू से इंडिया टाउन न्यूज की खास बातचीत देखें 21 सितंबर रात 8 बजे और 22 सितंबर दोपहर 2 बजे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर वंशकार समाज द्वारा समाज के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले को लेकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। समाज का आरोप है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वंशकार समाज का अपमान किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा वंशकार समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए नरसिंहपुर वंशकार समाज द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आक्रोश प्रकट कर रैली निकाली गई और नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मामले में अपर कलेक्टर ने ज्ञापन को संबंधित उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करने की बात कही है। समाज के लोगों ने अपने ज्ञापन में कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने धार्मिक आयोजन में एक व्यक्ति द्वारा खुद को ब्राह्मण बताए जाने पर झल्लाते हुए कहा कि क्या मैं बसोर हूँ। उनके इन्हीं शब्दों को लेकर वंशकार समाज में आक्रोश है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की जा रही है। हमारी समाज को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भरी मंच पर लाखों लोगों के बीच में अपमानित किया है। एक फरियादी उनके पास आता है, फरियादी कहता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आग बुबूला हो जाते हैं और उससे कहते हैं मैं क्या बसोर हूँ। इस बात को लेकर के हम शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि हमको न्याय दिया जाए और उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दीना प्रसाद वगैरह के नेतृत्व में हमारे यहाँ एक ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है कि पंडित राजेंद्र बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कथावाचक, उन्होंने राजस्थान में कथावाचन करते समय जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है। उसका विरोध में और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मांग करते हुए ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ये इस कार्यालय में पहुँचा है, जो अभी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रनेर थाना पुलिस को विक्टोरिया शासनकालीन चांदी के सिक्के और डिक्टेटर मशीन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 3 आरोपियों से विक्टोरिया शासनकाल के करीब 140 नग चांदी के सिक्के और एक डिक्टेटर मशीन जब्त की गई है। दमोह पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से जब्त चांदी के सिक्कों की कीमत करीब 91,000 रुपए बताई गई। वहीं जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रीति पांडे ने बताया, आज गांव में भ्रमण के दौरान बाइक सवार 2 लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की, जिसमें आरोपी दुर्गेश अहिरवार और राहुल अहिरवार निवासी सकोरा से मेटल डिक्टेटर और 70 चांदी के सिक्के बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने एक अन्य गुड्डू उर्फ मोहन लोधी निवासी लरगू वापटी थाना नोहटा को पकड़कर उसके कब्जे से भी 70 चांदी के सिक्के बरामद किए। इस प्रकार 3 आरोपियों से 140 चांदी के सिक्के जब्त किए हैं। यह सभी सिक्के चांदी के करीब 140 वर्ष पुराने महारानी विक्टोरिया शासनकाल के बताए जा रहे हैं, जो आरोपियों को खेत की मेड़ पर खुदाई के दौरान मिले थे, जो तीनों आरोपियों ने आधे आधे बांट लिए थे। रनेर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर मामला जांच में लिया है। तो जिनका रोककर बैग चेक किया गया, काले रंग का बैग था, उस बैग को जब चेक किया गया तो उस बैग में एक मेटल डिटेक्टर और कुछ पन्नी में कुछ सिक्के जैसे दिखाई दिए, जिसे निकाल कर चेक किया गया तो जो कि विक्टोरिया राज महारानी के समय के काफ़ी पुराने सिक्के, 150 साल लगभग पुराने सिक्के थे, चांदी जैसे धातु के सिक्के थे, जिन्हें थाने में लाकर जब्त किया गया एवं उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गुड्डू लोधी जो कि बनवार गांव का रहने वाला है, नोहटा थाना लगता है, वहां पर जाकर जब जांच पड़ताल की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी खेत की मेड़ से ये चांदी के सिक्के निकाले गए थे। उसके पश्चात दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा बताया गया कि 140 नग सिक्के थे, जो निकालने के पश्चात दोनों के द्वारा आधे आधे बांट लिए गए थे, जिसमें कार्रवाई की गई है, जिनकी कीमत सिक्कों की कीमत लगभग 91,000 रुपये है और जिनसे इसके संबंध में कागज दस्तावेज पूछे गए, जिनके द्वारा कोई भी दस्तावेज उन्हें नहीं बताया गया। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा लोकायुक्त की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां जिले के अमरपाटन क्षेत्र के चुरहटा ग्राम पंचायत में सरपंच के द्वारा भूमि समतलीकरण को लेकर भूस्वामी से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। आज रीवा लोकायुक्त की टीम ने सरपंच और वार्ड क्रमांक 16 के सदस्य को रंगे हाथों प्रथम किस्त 50,000 रुपए लेते हुए ट्रैप कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरुआत कर दी गई है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग सरपंच, सचिव, वार्ड सदस्य से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुरहटा ग्राम पंचायत सरपंच संजीव लोचन सिंह एवं ग्राम के वार्ड क्रमांक 16 के सदस्य सुरेश कुमार साकेत के द्वारा राजीव तिवारी पिता सीताराम तिवारी निवासी 143 MIG फ्रेंड्स कॉलोनी सतना से चुरहटा ग्राम में उनकी भूमि समतलीकरण एवं एवज में 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित ने इसके लिए रीवा लोकायुक्त में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। मामले की शिकायत मिलते ही लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम आज ग्राम चोरहटा स्थित पंचायत भवन में आरोपी के सरपंच कार्यालय कक्ष में पहुंची। आरोपी सरपंच संजीव लोचन सिंह एवं उनके साथी वार्ड सदस्य सुरेश कुमार साकेत को रंगे हाथों 50,000 रुपए की प्रथम किस्त रिश्वत लेते हुए टेप किया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस बारे में लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने बताया, राजीव तिवारी ने चोरहटा ग्राम में भूमि के समतलीकरण को लेकर सरपंच द्वारा 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग करने की शिकायत की गई थी। शिकायत का सत्यापन करते हुए आज सरपंच संजीव लोचन सिंह एवं वार्ड सदस्य सुरेश कुमार साकेत को रंगे हाथों 2.5 लाख रुपए की प्रथम किस्त 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को रीवा लोकायुक्त कार्यालय ले जाकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। उसमें शिकायतकर्ता राजीव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक महोदय को आके अपना शिकायत आवेदन पत्र प्रेषित किया और बताया कि उनकी
चौराटा पंचायत में उनकी ज़मीन है जिसका वो समतलीकरण करा रहे हैं, तो वहाँ के सरपंच और पंच ने उनके समतलीकरण कराने से रोक दिया और उसके एवज में उनके द्वारा रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत पर सत्यापन कराया गया, जिसमें शिकायत आज दिनांक को सरपंच को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। अभी जैसे मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर वाले जैसे हम अभी खेल के आए दिल्ली से जी। तो उन्होंने पूरे डीजे के साथ जैसे स्वागत करते हैं वैसा स्वागत किया। बट छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैंने फ्लोर बॉल में भी अभी नेशनल खेला है मैंने। हॉकी में तो इंडिया खेलना ही है। हमारे राजनांदगांव में गरीब बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं बहुत सारे। तो अगर वो एकेडमी खुल जाएगी तो प्रॉपर डाइट प्लस उनका किट वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी साइका साहू से इंडिया टाउन न्यूज की खास बातचीत देखें 21 सितंबर रात 8 बजे और 22 सितंबर दोपहर 2 बजे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सभी विधानसभा में पहुंच रही है। वहीं बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा बांडा पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा का बांडा नगर में रोड शो भी किया गया, जो नगर के शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए आम सभा स्थल तक 12 चौराहा पहुंची। रोड शो का लोगों ने बुलडोजरों पर खड़े होकर पुष्प बरसाकर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। 12 चौराहा पर जनसभा हुई। जनसभा को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनता से आशीर्वाद मांगते हुए भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र शिवराज सिंह लोधी को जिताने की अपील करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आम सभा के बाद यात्रा बांडा विधानसभा क्षेत्र से रहली विधानसभा के लिए रवाना हुई। लेकिन मुझे अब पूरा विश्वास है कि आज जन आशीर्वाद यात्रा के दिन आप सभी कार्यकर्ता और नागरिक बंधुओं के द्वारा हमें वो आशीर्वाद दिया जाएगा, जिस आशीर्वाद का हमारी सरकार और हमारी पार्टी एक प्रकार से अधिकारी है। और कि हिंदू और मुस्लिम बेटियां एसपी और डॉक्टर की नौकरी पा रही है, कोई बोलने वाला नहीं रहता था मित्रों। इसलिए आपके चरणों में लखनऊ से चलकर आया हूं, आदरणीय मोदी जी, शिवराज जी, योगी जी के सपनों को साकार। बांडा सागर से सतीश सेन, इंडिया टाउन न्यूज। इन दिनों अरुण यादव कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की अगुवाई करने के लिए दमोह जिले में मौजूद हैं। कल उन्होंने बांदकपुर में इस यात्रा का शुभारंभ किया था और आज जेबरा विकासखंड में उनकी यात्रा शुरू हो रही है। इसके पहले बुधवार सुबह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपनी यात्रा की जानकारी दी और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कई आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण यादव से एक सवाल किया गया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए वह किसे दोषी मानते हैं। जवाब में यादव ने कहा कि जो चले गए अब वह चर्चा का विषय नहीं है, जो गए हैं उससे उनकी नियति साफ समझ में आती है। और सिंधिया जी के बारे में तो मैंने कई बार कहा है कि इनका इतिहास तो अंग्रेजों के जमाने का है। अरुण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महिला बिल का मुद्दा हमारा है, उसे हमने उठाया था, इसलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं। सीएम शिवराज के पास प्रदेश की जनता के लिए अब कुछ नहीं है, इसलिए जब भी हम कोई घोषणा कर रहे हैं तो वह उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। नरसिंहपुर में कांग्रेस ने भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला कांग्रेस ने बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विगत दिवस तेंदुखेड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा का नगर के ही एक दुकानदार से विवाद होने का वीडियो बेहद वायरल हो गया था, जिसको लेकर तेंदुखेड़ा विधानसभा के कांग्रेस विधायक
संजय शर्मा और बीजेपी से तेंदुखेड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा के बीच एक निजी चैनल पर तीखी बहस भी हो गई, जिससे नाराज होकर आज जिला कांग्रेस ने तेंदुखेड़ा नगर में विष्णु शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रैली निकाली और कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन देते हुए विष्णु शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तेंदुखेड़ा नगर अध्यक्ष परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा नामक द्वारा स्वयं कृत्य किया कर अपने कर्मों भोग रहे हैं और आरोप लगाते हैं विधायक जी के ऊपर। ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ जनता आक्रोशित है। तेंदुखेड़ा की जनता, हमारे ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सब लोगों द्वारा ज्ञापन दिए गए। सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई हरकत दोबारा की जाती है तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। आज नगर परिषद तेंदुखेड़ा अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी के अव्यवहारिक आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जांच पावर और जिला बदर की कार्रवाई के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसके संबंध में जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। अभी जैसे मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर वाले जैसे हम अभी खेल के हैं दिल्ली से जी, तो उन्होंने पूरे डीजे के साथ जैसे स्वागत करते हैं वैसा स्वागत किया। बट छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैंने फ्लोर बॉल में भी अभी नेशनल खेला है मैंने। हॉकी में तो इंडिया खेलना ही है। हमारे राजनांदगांव में गरीब बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं बहुत सारे। तो अगर वो एकेडमी खुल जाएगी तो प्रॉपर डाइट प्लस उनका किट वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी साइका साहू से इंडिया टाउन न्यूज की खास बातचीत देखें 21 सितंबर रात 8 बजे और 22 सितंबर दोपहर 2 बजे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस एक मौके का इंतजार रहता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की बिटियागढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव भिलोनी निवासी किसान की बेटी पर बचपन से ही क्रिकेटर बनने का जुनून सवार था। इस कदर जुनून सवार था कि नन्हे हाथों ने क्रिकेट का बल्ला थाम लिया। 4 साल की उम्र से ही अश्विनी पटेल को क्रिकेट का शौक था, लिहाजा किसान पिता ने बेटी का शौक पूरा करने के लिए हाथों में क्रिकेटर का बल्ला थमा दिया और आज 9 वर्षीय बिटिया अश्विनी पटेल दनादन क्रिकेट खेल रही है। कक्षा 3 की छात्रा अश्विनी को क्रिकेट इतना पसंद है कि आसपास के गांव में जहां भी क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं पिता राम लखन पटेल उसे वहां ले जाते हैं और खिलाड़ियों का खेल देखकर बिटिया क्रिकेट के गुण सीखती है। अश्विनी का सपना है कि वह बड़ी होकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करे। बेटी के क्रिकेट कोच पिता राम लखन पटेल ने भी बचपन से ही अपनी बेटी को हैसियत के मुताबिक क्रिकेट का हर सामान उपलब्ध कराया और अपने 2.5 एकड़ कृषि भूमि में ही एक छोटी सी पिच और नेट लगाकर छोटा ग्राउंड बना दिया। काम से समय निकालकर फुर्सत के पलों में वो अपनी बेटी के साथ रोज क्रिकेट खेलते। शाम को गांव और आसपास के अन्य खिलाड़ी भी इसमें शामिल होते, जिसके साथ मासूम बिटिया क्रिकेट में हाथ आजमाती। नन्ही आंखों में गांव के क्रिकेट से निकलकर राज्य और देश का नेतृत्व करने और टीम में खेलने का सपना सजोए 9 साल की बेटी अश्विनी पटेल लगातार मेहनत में जुटी हुई है और नेट प्रैक्टिस में हाथ आजमा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? अश्विनी पटेल। कौन सी क्लास पढ़ती है? 3rd। उम्र कितनी है अभी आपकी? 9। कब से क्रिकेट खेल रही है? 3 साल से। अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना? हाँ। ये घर में ही खेलती है और कहीं जाती खेलने के लिए? यहीं पर। कब क्रिकेट खेलती है? कितना खेलती है? 1 घंटा। बैटिंग पसंद है क्रिकेट में या बॉलिंग पसंद है आपको? बैटिंग। बोले हमारी लड़की है सर, ये हमने छोटे में से प्रैक्टिस करना शुरू किया और हम जैसे तैसे मजदूरी करके बैट बॉल सब लाते हैं और इसको दोनों टाइम प्रैक्टिस कराते हैं 1-1 घंटे। तो यहाँ हम गांव में जो आसपास टूर्नामेंट होते हैं वहाँ हम देखने के लिए लुआ जाते हैं ताकि ये नियम कानून जाने क्रिकेट के। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस द्वारा सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में करेरा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 24 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 28 लाख रुपए आकी गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह भदौरिया के अवैध मादक पदार्थों पर
कार्यवाही के निर्देश पर करैरा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मनगुली थाना पिछोर के रहने वाले 2 व्यक्ति एक कार से अवैध रूप से गांजा लेकर खनिया धाना से करैरा की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने स्टेडियम के सामने टीला पिछोर रोड पर चेकिंग लगाई। तभी एक ग्रे कलर की टाटा टियागो कार आती दिखाई दी, जिसे रोककर तलाशी ली गई तो कार की डिग्गी में अवैध रूप से गांजे से भरी 2 बोरियां मिली। पुलिस ने 24 किलो गांजा, 3 मोबाइल और कार को जब्त कर लिया है। जब्त सामान की कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई गई। वहीं पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ गांजा सप्लायरों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मनगुली और सत्येंद्र रजक निवासी ढाण थाना दिनारा के अपनी टियागो गाड़ी से अवैध रूप से गांजा लेकर पिछोर तरफ से टीला रोड पर आने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पर टीला रोड पर चेकिंग लगाई गई तो एक टियागो गाड़ी आई, जिसको चेक किया गया तो उसमें प्राण सिंह और सत्येंद्र रजक बैठे पाए गए तथा उनके कब्जे से गाड़ी में रखा सूखा गांजा 24 किलोग्राम किया गया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है तथा 8 लाख रुपए की गाड़ी जब्त की गई है। कुल मसरूका 28 लाख रुपए का जब्त किया गया है। आरोपी विरुद्ध 8/20 NDPS एक्ट के तहत मामला कायम किया गया है। आरोपी से गांजे के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थैंक यू। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। पिछले दिनों शिवपुरी के करैरा थाने में आशाराम कुशवाहा निवासी शिवपुरा थाना करैरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे 2 विद्युत मोटर कोई चोरी कर ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह भदौरिया द्वारा दिए गए हैं। करैरा पुलिस द्वारा इसको चैलेंज के रूप में लिया गया। मुखबिर की सूचना पर करैरा पुलिस ने आज 2 आरोपी कल्याण रावत और जितेंद्र रावत निवासी ग्राम लैदा को गिरफ्तार कर आरोपियों से चोरी की गई 4 विद्युत मोटर तथा अमोला, दिनार एवं दतिया क्षेत्र से चोरी की गई 6 विद्युत मोटर, कुल 10 विद्युत मोटरें बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई। वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से चोरियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। अभी जैसे मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर वाले जैसे हम अभी खेल के हैं दिल्ली से जी, तो उन्होंने पूरे डीजे के साथ जैसे स्वागत करते हैं वैसा स्वागत किया। बट छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैंने फ्लोर बॉल में भी अभी नेशनल खेला है मैंने। हॉकी में तो इंडिया खेलना ही है। हमारे राजनांदगांव में गरीब बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं बहुत सारे। तो अगर वो एकेडमी खुल जाएगी तो प्रॉपर डाइट प्लस उनका किट वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी साइका साहू से इंडिया टाउन न्यूज की खास बातचीत देखें 21 सितंबर रात 8 बजे और 22 सितंबर दोपहर 2 बजे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बताया कि गत दिनों थाना माधव नगर पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि विक्रम नगर ब्रिज के नीचे कुछ व्यक्ति डकैती डालने की चर्चा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम गठित की गई और आरोपियों को पकड़ा गया। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही हेतु गठित 2 टीमों में से प्रथम टीम अलकापुरी तरफ से एवं द्वितीय टीम ने विक्रम नगर रेलवे स्टेशन की तरफ से घेराबंदी कर देखा तो 5 व्यक्ति बैठकर मय हथियार अलकापुरी के बंगलों में डकैती करने की योजना बना रहे थे। उक्त स्थान से 4 आरोपी मौके पर पकड़ाए एवं 1 आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार शुदा आरोपियों की तलाशी लेते एक देशी रिवाल्वर, 2 जिंदा कारतूस व मोटरसाइकिल की चाबी, एक धारदार तलवार एवं एक बैग मिला, जिसमें 4 आर्टिफिशियल कंगन, एक लोहे का धारदार तरतड़ी वाला चाकू व मोटरसाइकिल की एक चाबी, एक लोहे की रॉड और एक बैग मिला, जिसमें एक थैली में गहने चमकाने वाला पाउडर मिला एवं पास में ही उनके बताए अनुसार आरोपियों की 2 मोटरसाइकिल खड़ी मिली। आरोपियों से पूछताछ पर आरोपियों द्वारा सोना चमकाने का कहकर महिलाओं के साथ ठगी करने की वारदातों को कबूला। अभी जो हमने जब्त किया है उज्जैन जिले की घटनाएं लगभग 3 लाख के आसपास मछली का जब्त किया है। इनके द्वारा विभिन्न जिलों में
मध्य प्रदेश में लगभग 5 घटनाएं कबूली गई हैं और प्रदेश में लगभग 50 घटनाओं के आसपास हैं। पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, पूर्व के वांटेड भी हैं। तो सभी जिलों से समन्वय स्थापित करके पूर्व के इनके जो वारंट है उनको लिया जा रहा है रिमांड पे लेके, बाकी की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ का गिरोह है? ये जो गिरोह है कहाँ के लोग रहने वाले हैं? ये गिरोह बिहार का है और पूर्णिया जो नॉर्थ बिहार में पड़ता है उसके आसपास के जिलों से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के एक्सिस बैंक में डकैती के मामले में बलरामपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले की रामानुजगंज पुलिस ने घेराबंदी करते हुए डकैती के 5 आरोपियों को धर दबोचा है। वहीं आरोपियों के पास से डकैती की गई समस्त राशि एवं सोने चांदी के जेवरात को भी बरामद किया गया है। रायगढ़ में हुए बैंक डकैती के मामले में बलरामपुर जिले की पुलिस मुस्तैदी से वाहनों की सघन जांच कर रही थी, जहां बीती रात डकैत ट्रक में सोना चांदी के जेवरात और करोड़ों रुपए छुपाकर झारखंड भागने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से पुलिस ने मौके पर 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपियों के पास से डकैती की गई करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। आरोपी के द्वारा उपयोग किए जा रहे ट्रक और क्रेटा वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बलरामपुर जिले की पुलिस ने डकैती की सूचना प्राप्त होने के बाद समस्त नाकाबंदी करते हुए वाहनों की सघन जांच किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने देर रात्रि रामानुजगंज इंटर स्टेट सीमा पर डकैती के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। रायगढ़ डकैती के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई उस आधार पर यहाँ नाकेबंदी की कार्रवाई की गई। नाकेबंदी की कार्रवाई के साथ में एक क्रेटा गाड़ी, ट्रक और आरोपी साथ में नकदी बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई रायगढ़ के द्वारा की जाएगी और आईजी बिलासपुर सर के द्वारा इसमें डिटेल प्रेजेंटेशन दी जाएगी। बलरामपुर से कुलेश कुशवाहा, इंडिया टाउन न्यूज। बीते 2 दिन पूर्व नरसिंहपुर के साली चौका हाई स्कूल में लगे वर्षों पुराने विशालकाय नीलगिरी पेड़ को महज इस बात की समस्या के लिए काट दिया गया कि वह कभी भी गिर न जाए, जबकि पेड़ बहुत मजबूत था। जब इन हरे भरे वृक्षों के काटने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो वो इसका विरोध करने स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह स्कूल की शोभा थे, हरे भरे वृक्षों को गलत काटा गया। वहीं इन लाखों के बेशकीमती वृक्षों को स्कूल प्रबंधन ने महज 31,000 में बेच दिए। स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल उठाए। एक ओर जहां पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार पौधारोपण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरे भरे वृक्षों का साली चौका स्कूल प्रबंधन द्वारा कत्लेआम करना कहां तक जायज है। हालांकि स्थानीय लोगों की शिकायत पर आज शिक्षा विभाग द्वारा एक जांच दल गठित कर स्कूल भेजा गया है, लेकिन जांच दल भी स्कूल प्रबंधन को बचाता हुआ नजर आया। हालांकि जिस तरीके से हरे वृक्षों को काटा गया और आनन फानन में उन्हें सस्ती दर पर बेच भी दिया गया, जिसके लेकर जांच की मांग की जा रही है। नहीं, कोई उचित नहीं था। इनको काटने का कोई भी कहीं से भी उचित नहीं था। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यह जो नीलगिरी के पेड़ थे, यह इतने मजबूत रहते हैं कि हमारी कई पीढ़ियां निकल जाएंगी इनको देखते, लेकिन इनका कभी कुछ नहीं होता। एक और प्रशासन बोल रहा है कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और दूसरी ओर यहाँ पर हरे भरे वृक्ष काटे जा रहे हैं, जो कि इस टाइम पे शासन के निर्देश रहते हैं कि बरसात के टाइम पे हरे भरे वृक्षों को नहीं काटा जाता। अब ये किसने आदेश दिया? यहाँ पर सर टीचर लोग मौजूद हैं। यहाँ हाई स्कूल में बहुत पुराने हरे वृक्ष थे, तो इसकी जानकारी कि किसकी परमिशन से ये वृक्ष कट रहे थे। तो अभी जानकारी जैसा कि हमको प्राप्त हुई कि एसडीएम मैडम ने इसकी परमिशन दी थी, सृष्टि देशमुख जी ने, जो आज से 3 महीने पहले के लगभग थी, और 3 महीने पहले थी, और उस 3 महीने के विलम्ब के बाद ये पेड़ काटे गए उस परमिशन से। तो यह उचित है कि अनुचित, इसकी जानकारी हम चाह रहे थे। अच्छा, आप लोग आए हैं, अभी आप लोगों ने वृक्ष भी देखे, क्या आपको लगा कि जायज़ है, जरूर कटना थे? कि नहीं, वृक्ष तो बहुत हरे भरे और बहुत पुराने वृक्ष थे और अच्छे पूर्ण मजबूत थे। वृक्षों में के कारण हानि तो यहाँ स्कूल में नहीं आ रही थी समझ में। कहीं न कहीं बेवजह काटे गए। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। काटे जाएं, जो बिना नियम का उल्लंघन करके जो पेड़ काटे गए हैं, जिसने भी आदेश दिया हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और स्कूल प्रशासन पे तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, आगे हम विरोध करेंगे।
नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। अभी जैसे मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर वाले जैसे हम अभी खेल के आए दिल्ली से जी। तो उन्होंने पूरे डीजे के साथ जैसे स्वागत करते हैं वैसा स्वागत किया। बट छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैंने फ्लोर बॉल में भी अभी नेशनल खेला है मैंने। हॉकी में तो इंडिया खेलना ही है। हमारे राजनांदगांव में गरीब बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं बहुत सारे। तो अगर वो एकेडमी खुल जाएगी तो प्रॉपर डाइट प्लस उनका किट वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी साइका साहू से इंडिया टाउन न्यूज की खास बातचीत देखें 21 सितंबर रात 8 बजे और 22 सितंबर दोपहर 2 बजे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को महज दिखावे की यात्रा बताया है और कहा है कि भाजपा के जितने बड़े नेता आए हैं वह सब यहाँ के स्थानीय छत्तीसगढ़ के नेताओं को डांट कर गए हैं। कहीं भी कोई परिवर्तन जैसी चीज दिखाई नहीं दे रही है। पूरी यात्रा टोटल फ्लॉप शो साबित हो रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने दुर्ग भिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण के दौरान कही। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरीके से परिवर्तन की बात की जा रही है वैसा कोई परिवर्तन छत्तीसगढ़ भाजपा में दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि बड़े नेताओं से यहाँ के नेता नाराज चल रहे हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ बिल पेश हुआ है, आने वाले समय में पता चलेगा कि उसमें क्या नियम कार्य है और उसके बाद उस पर चर्चा होगी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह बिल भी सिर्फ एक चलावेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं यह कांग्रेस के शासनकाल में पेश हो चुका था। तो और वो कब से लागू होगा, कि अभी लागू होगा, किसी गुफाबाजी है कि उसके परसीमन के बाद होगा, परसीमन तक भाई 2021 की जनगणना नहीं हुआ तो परसीमन कहाँ होगा 2026 में, है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसको अभी तुरंत इस लोकसभा चुनाव में लागू करते हैं कि क्या करते हैं, पहले देख लें। पहले तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, जब लोकसभा आउट की गई थी उस समय चर्चा, तो आप लोग तो बिल्कुल आईडी लगा के सीधा मुंह पूछते थे। सोनिया जी ने कहा कि हमारा बिल है ये, हमारा बिल था ये। 2010 में यूपीए सरकार में राज्यसभा पारित हो चुका है, यदि करते हैं तो ये हमारा ही बिल है। परिवर्तन यात्रा 21 तारीख को परिवर्तन यात्रा वैसे टाइट पीस हो गया, अमित शाह आए नहीं, स्मृति ईरानी वापस चली गई, वहाँ भीड़ जुट नहीं रही है, जो नेता आ रहे हैं वो डांट के जा रहे हैं। अमित शाह से लेके जितने लोग आ रहे हैं वो यहाँ के नेताओं को डांटने का काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं वो डांट खाने का काम कर रहे हैं। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशरवानी ने जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इसके पश्चात जिला भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें दमोह जिले में 20 और 21 सितंबर को दमोह आ रही जन आशीर्वाद यात्रा की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा दमोह पहुंचने वाली है। 20 और 21 सितंबर को दमोह के विभिन्न विधानसभाओं से होकर यह यात्रा निकलेगी। उसमें कई भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दुर्गेश केशवानी ने इस यात्रा की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केशरवानी ने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा, आक्रोश यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जिनका जनता में उनका आक्रोश है। 15 महीने की सरकार में एक उद्योगपति मुख्यमंत्री बना था, एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया गया। उन्होंने तबादले को ही उद्योग के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया। देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का लाड़, जनता का दुलार सतत मिल रहा है, और यह यात्रा निश्चित ही दमोह में 20 और 21 तारीख को 2 दिन ये यात्रा दमोह जिले में रहेगी, जिसमें चारों विधानसभाओं को स्पर्श करेगी। देखिए, आक्रोश यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जिनका जनता में उनका आक्रोश है। आप देखेंगे कि 15 महीने की सरकार में
एक उद्योगपति मुख्यमंत्री बना था, एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया। उन्होंने तबादले को ही उद्योग के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया। दमोह से विवेक सेन, इंडिया टाउन न्यूज। नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा इलाके के 8 गांव के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन देते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा के तुमड़ा, संसार खेड़ा, महेश्वर, मेहरा गांव, मुआर, सिरसरी, संदूक गांव के सरपंच सहित ग्रामवासी रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरपंच माया विश्वकर्मा एवं भाजपा के नेता आनंद राजपूत भी शामिल रहे और इन्होंने बताया कि करीब 10 किलोमीटर सड़क रेत कंपनी ने बड़े बड़े वाहन चलाकर खराब कर दी है, जिससे 2-2 फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस रोड से आना जाना बड़ा कठिन है। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वहीं जननी एक्सप्रेस भी गांव में नहीं आ पा रही है, जिससे करीब 8 गांव के लोग काफी परेशान हैं। चुनाव के पहले रोड नहीं बनाया गया तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हमारी लगभग 7 पंचायतों की समस्या को लेकर हम यहाँ आए हैं। अगर प्रशासन या शासन हमारी समस्या को समझती तो आज हमें यहाँ क्यों आना पड़ता। हमारे मोड़ी मोड़ा कहते हैं दादाजी हमको अच्छे से पढ़ाओ। मोड़ी मोड़ों का पढ़ा, रोड तो है नहीं है। मोड़ी मोड़ा बनवे चाह रहा हूँ कि मैं डिप्टी बन जाऊँ, कलेक्टर बन जाऊँ। अब्बा को पढ़वे जावे को जी नहीं है, एक साधन नहीं है जावे, बस नहीं जा पा रही। अब वो पढ़े कहाँ से हैं? वो एसपी की सोच रहा हो बाय नहीं लगे चरवाई। दिक्कतें ये हो रही हैं कि यहाँ नरसिंहपुर से मुख्यालय से हमारा गांव 100 किलोमीटर है और जननी एक्सप्रेस जो है, जो आज की स्थिति में इतनी महिलाओं की डिलीवरी हमारे घर में हो रही है, कहीं कहीं बच्चों की मौत भी हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और यहाँ से ना तो एम्बुलेंस जाती है, ना डॉक्टर जाते हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल आ सकते हैं, ना हमारे बुजुर्ग जो बीमार हैं घरों में, अभी बीमारी का सीजन है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं रहा, तो कैसे आएंगे। रोड की इस स्थिति को लेकर और संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया कि यदि रोड का निर्माण नहीं होता तो इस बार वो वोट नहीं देंगे, क्योंकि लोकतंत्र के इस पावन यज्ञ में यदि कोई एक भी वोट समझ के जानबूझ के अगर वो नहीं जाता है तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। अभी जैसे मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर वाले जैसे हम अभी खेल के आए दिल्ली से जी, तो उन्होंने पूरे डीजे के साथ जैसे स्वागत करते हैं वैसा स्वागत किया। बट छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैंने फ्लोर बॉल में भी अभी नेशनल खेला है मैंने, हॉकी में तो इंडिया खेलना ही है। हमारे राजनांदगांव में गरीब बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं बहुत सारे, तो अगर वो एकेडमी खुल जाएगी तो प्रॉपर डाइट प्लस उनका किट वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी साइका साहू से इंडिया टाउन न्यूज की खास बातचीत देखें 21 सितंबर रात 8 बजे और 22 सितंबर दोपहर 2 बजे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सभी विधानसभा में पहुंच रही है। वहीं बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा बांडा पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा का बांडा नगर में रोड शो भी किया गया, जो नगर के शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए आम सभा स्थल तक 12 चौराहा पहुंची। रोड शो का लोगों ने बुलडोजरों पर खड़े होकर पुष्प बरसाकर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। 12 चौराहा पर जनसभा हुई। जनसभा को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनता से आशीर्वाद मांगते हुए भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र शिवराज सिंह लोधी को जिताने की अपील करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आम सभा के बाद यात्रा बांडा विधानसभा क्षेत्र से
रहली विधानसभा के लिए रवाना हुई। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज जन आशीर्वाद यात्रा के दिन आप सभी कार्यकर्ता और नागरिक बंधुओं के द्वारा हमें वो आशीर्वाद दिया जाएगा जिस आशीर्वाद का हमारी सरकार और हमारी पार्टी एक प्रकार से अधिकारी है। और कि हिंदू और मुस्लिम बेटियां एसपी और डॉक्टर की नौकरी पा रही है, कोई बोलने वाला नहीं रहता था मित्रों। इसलिए आपके चरणों में लखनऊ से चलकर आया हूं, आदरणीय मोदी जी, शिवराज जी, योगी जी के सपनों को साकार। बांडा सागर से सतीश सेन, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा शिरोंज तहसील के ग्राम हिनोतिया में हत्या का मामला सामने आया है। यहां राजवीर सिंह उम्र 45 वर्ष का शव गांव से कुछ दूर सोयाबीन के खेत में मिला है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात हत्यारों की तलाश में जुट गई है। ग्राम हिनोतिया में खेत में रस्सी से बंधा शव देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्राम चौकीदार की सूचना पर दीपना खेड़ा का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को सपुद्रगी में लेकर सिरोंज के शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर विदिशा से FSL टीम व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी पहुंचे और अपनी खोजबीन की। मृतक की पत्नी व साले लक्ष्मी नारायण यादव ने दबी जबान में कहा कि घर में भाइयों के बीच जमीन विवाद चल रहा था। पहले थाने में रिपोर्ट भी हो चुकी है। इन्होंने इसी कारण से हत्या किए जाने की संभावना जताई है। दीपना खेड़ा के थाना प्रभारी अनुज प्रताप सिंह ने भी बताया कि मृतक राजवीर यादव का अपने भाइयों से रेंज की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी पूर्व में थाने में रिपोर्ट दर्ज है। हत्या की शंका मृतक की पत्नी व साले ने व्यक्त की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच प्रारंभ कर दी है। संदेहियों को थाने में बुलाकर पूछताछ भी शुरू की गई है। क्या हुआ कल रात से? राजेश नाम है। 10 बजे खेते चले गए, माल भरत है। स्वामी रखा 10 बजे जिन्ना देखला पाछन लग गए। दलवीर, नंदराम, गोलू, देवंत की बहू छोटी, दलवीर की बहू 22 साल और नीरज और निकिता, चंदन सिंह, इतने लोग लगे हैं। 15-16 पुराना मारो। ग्राम हिनोतिया में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर सोयाबीन के खेत में चंदन सिंह के एक व्यक्ति जिसका नाम राजवीर यादव है, उसका शव मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और सिर में भी चोट का निशान है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर FSL टीम को भी बुलाया गया, फिंगरप्रिंट टीम को बुलाया गया, जिन्होंने भी आके अपनी वहाँ पे कार्रवाई की और इसके बाद में अभी वर्तमान में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। सबको PM हेतु सिरोंज अस्पताल भिजवाया गया है। शिरोंज से जफरुल्लाह, इंडिया टाउन न्यूज। अभी जैसे मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर वाले जैसे हम अभी खेल के हैं दिल्ली से जी, तो उन्होंने पूरे DJ के साथ जैसे स्वागत करते हैं वैसा स्वागत किया। बट छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैंने फ्लोर बॉल में भी अभी नेशनल खेला है मैंने। हॉकी में तो इंडिया खेलना ही है। हमारे राजनांदगांव में गरीब बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं बहुत सारे। तो अगर वो एकेडमी खुल जाएगी तो प्रॉपर डाइट प्लस उनका किट वगैरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी साइका साहू से इंडिया टाउन न्यूज की खास बातचीत देखें 21 सितंबर रात 8 बजे और 22 सितंबर दोपहर 2 बजे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर।